एपिसोड की शुरुआत 2023 का समय दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एनगुल माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर वो साथ में बोलता है कि मेरे कुछ ड्रीम्स हैं और ये ड्रीम मेरी फैमिली के हैं और इस स्टेज पर डेटिंग करना वेस्ट ऑफ टाइम है और सब कुछ यूजलेस है। और जिस लड़की से ये सारी बातें कर रहा था, वो अभी तक तो वो लड़की सारी बातें आराम से सुन रही होती है, पर अचानक से जैसी एनगुल यूजलेस वर्ड का इस्तेमाल करता है, वो लड़की ट्रिगर हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें मैं यूजलेस लगती हूँ। और यहाँ पर एनगुल जो ये बातें अभी तक स्ट्रांगली कह रहा होता है, जैसे ही वो लड़की ग्लास को पकड़ती है, एनगुल सारा इल्जाम एनहो पे डाल देता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैं नहीं ये कहना चाहता है। पर वो लड़की तुरंत एनहो को मैसेज करती है, बोलती है कि जब तक तुम ये बात खुद से नहीं करोगे तो तब तक मैं नहीं मानने वाली। और यहाँ पे एनहो कुछ बोल पाता उससे पहले ही एनगुल बोलता है कि प्लीज आज के बाद इससे कांटेक्ट मत करना जब तक इसका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो जाता। और ये सुनकर वो लड़की एकदम से खड़ी हो जाती है और फिर से एनगुल सारा इल्जाम एनहो पे डाल के बोलता है ये बात भी इसी ने बोली है। अब वो लड़की पानी का गिलास हाथ में ले लेती है और एनहू पे डालने वाली होती है, लेकिन उसे एनहू पे दया आ जाती है और वो उसके बदले एनगुल पे पानी डालकर चली जाती है। और यहाँ पे एनहू एनगुल को देखकर हंस रहा होता है। उसके बाद ये दोनों कैफे से बाहर आते हैं और यहाँ पर एनगुल बोलता है कि 4 डाउन, अब बस 1 रह गई है, उसका नंबर दे दो। इस पर एनहू उसको नंबर देने से मना करता है। तब एनगुल बोलता है तुमने तो प्रॉमिस किया था। तब वो बोलता है कि वो मेरे लिए स्पेशल है, मैं अपने आप ही हैंडल कर लूँगा। अब एनगुल उससे जबरदस्ती करने लगता है और जबरदस्ती एनहो से नंबर लेने लगता है। तब एनहो उसे धक्का दे देता है। इस पे एनगुल उससे बोलता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। ये सुन के एनहो बोलता है कि तुम ये मेरे फ्यूचर के लिए कर रहे हो या अपने फ्यूचर के लिए। उसके बाद एनहो उससे बोलता है कि मेरे कहने का मतलब है तुम अपने आप पे इतना बर्डन क्यों रखते हो मेरे लिए और इस फैमिली के लिए। तुम्हें भी लाइफ जीनी चाहिए, तुम भी किसी से प्यार करके देखो मेरी तरह, लाइफ बहुत सुंदर है। और इसी के बाद सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनगुल इनो को किस करने वाला था, पर अचानक से तभी एनगुल के सामने आंट का चेहरा आ जाता है और वो ऐसा नहीं करता और अपने आप से बोलता है कि ये क्या करने वाला था मैं। गुल को इस तरह देखकर इनो बोलती है लगता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, सबके साथ ऐसा होता है। और वो ऐसा बोल ही रही होती है तभी एनगुल उसे किस कर देता है। सीन कट होता है और हमें यंग पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जो कि दोनों काफ़ी ऑकवर्डली बैठे हुए थे। और यहाँ पर ये चांद काफ़ी सादा करेज इकट्ठा करता है और चियोंग से पूछता है कि क्या ये पोर्ट्रेट मेरी है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। और यहाँ पर ये उससे प्यारा सा दिल बनाकर पूछता है। इस पर चियोंग हाँ भरती है। ये सुनकर ये चांद तो शौक ही हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एनगुल और इनो घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे एनगुल इनो से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें किस कर दिया है। इस पर इनो उससे बोलती है कोई बात नहीं, आगे से मुझसे दूरी बना के रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एनगुल अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर चियोंग उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और एक कॉपी पर कुछ लिखकर उससे पूछती है इसका मतलब क्या होता है। और ये कहकर वो कुछ साइन बनाने लग जाती है। इस पर एनगुल बोलता है इसका मतलब है डोंट गो, स्टे विद मी, कहीं मत जाओ, यहीं मेरे साथ रहो। उसके बाद वो और भी साइन परफॉर्म करती है और एनगुल उनका मतलब बताता है। उनका मतलब है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे बचाया है। इस पर एनगुल बोलता है कि ये सारे शब्द आपको ये चंद ने बोले हैं ना। इस पर वो हाँ बोलती है। इस पर एनगुल बोलता है कि अरे वाह, ये तो ग्रीन बत्ती है आपके लिए। इस पर वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे साइन लैंग्वेज सिखाओगे। इस पर एनगुल हाँ भरता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एनगुल चेयरमैन से मिल रहा होता है। चेयरमैन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। इस पर एनगुल बोलता है हाँ, मैं अपने प्रॉमिस हमेशा निभाता हूँ। यहाँ चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। और ये सुन के एनगुल खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है और पूछता है क्या आप ट्रिप पे जाने वाले हो। इस पर चेयरमैन हाँ भरता है। तब वो बोलता है क्या आप जाने से पहले अपनी बेटी को एक फैक्स मशीन दिला सकते हो। इस पर पूछता है कि फैक्स मशीन किस लिए। इस पर एनगुल बोलता है ताकि वो उस दुनिया से कम्युनिकेट कर सके। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी चेयरमैन एक पास्ट की बात याद कर रहा होता है और यहाँ पर चेयरमैन एनगुल को बोल रहा होता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा तुमसे। इस पर वो बोलता है कि मैं आपको आपकी बेटी की स्माइल दिलाऊंगा और ये कोई फेक नहीं होगी बल्कि रियल स्माइल होगी। और ये सब कुछ सोचते हुए चेयरमैन अपनी पुरानी फैमिली की फ़ोटो निकाल लेता है और उसे देखने लग जाता है। फिर हमें इनो दिखाई जाती है जो कि स्कूल आ चुकी है
पर वो देखती है कि एनगुल और चिंगवे एक साथ आ रहे हैं। और यहाँ पे एनगुल चियांग से बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। और ये सब कुछ इनो सुन रही होती है और काफ़ी जेलसी फील कर रही होती है, और ये सब कुछ देखकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके तुरंत जाने के बाद चियांग की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है, जिसे देख के एनगुल चियांग के सामने आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये देखकर उसकी स्टेप मैम बोलती है कि आज मैं चियांग से मिलने नहीं, तुमसे बातें करने आई हूँ, क्या तुम उससे थोड़ी देर बातें कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों ऑफिस में दिखाए जाते हैं। यहाँ पर वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारा 1 महीना जल्दी खत्म होने वाला है, तुम मेरे घर से चले जाओ। इस पे एनगुल बोलता है मुझे आपके बारे में अच्छे से पता है, आप ये चाल इसलिए चल रही हो ताकि मैं चियांग को कुछ भी ना सिखा सकूं। और मुझे ये भी पता है कि आप चियांग पे हमेशा अत्याचार करती थी, उसे मारती थी, पीटती थी, और अगर कोई नौकर उसे देख लेता था तो उसे पैसे लेकर खरीद देती थी। पर मैं वैसा नहीं हूँ, आप जो चाहो मैं चियांग का साथ जरूर दूंगा। इस पर वो बोलती है अच्छा वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारे बारे में एक कंप्लेन मिली है, इसमें पता चला है कि तुमने एक हंगामा कर दिया है, और इसलिए हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि इसलिए तुम आने वाले 1 महीने तक स्कूल की सफाई करोगे। अब सीन कट होता है और हमें एनगुल स्विमिंग पूल के बीचों बीच दिखाया जाता है, और वो भी केवल एक झाड़ू के साथ। फिर वो झाड़ू गिराते हुए बैठ जाता है और बोलता है कि इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ ना तो कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जोर से हवाएं चलने लग जाती है, और तुरंत ही एक फ़ोन की घंटी उसे सुनाई देती है। वो उसका पीछा करते करते लॉकर रूम तक आ जाता है, उसे एक फ़ोन भी मिल जाता है, और वो फ़ोन उठाते ही गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ से मास्टर बोल रहा था अब तुम किस बात पे गुस्सा हो, क्या तुम टाइगर वगैरह हो जो इस तरह धाड़ रहे हो। फिर एनगुल बोलता है मैं गुस्सा भी ना करूं, जब तुम्हारा मन करता है तुम कॉल करते हो, जब तुम्हारा मन करता है कॉल काट देते हो। उसके बाद एनगुल बोलता है वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो, फ़ोन काटो। तब मास्टर बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, फिर तो ठीक है। और ये सुनते हैं एनगुल अपने ज़मीन पैर पे रख लेता है और प्यार से बोलता है कि मुझे वैसे जानना है कि मेरे फादर का एक्सीडेंट कब होने वाला है। इस पर मास्टर बोलता है अब भी तुम उसी बात पे अटके हुए हो। ये सुनकर एनगुल बोलता है फ़ोन काटो, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर मास्टर बोलता है ओ मैं तुम्हें तो बताना ही भूल गया कि मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्पर ढूंढा है, और अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ। इस पर एनगुल से भीख मांगने लग जाता है और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन मत काटो। अब हमें इनो क्लासरूम में दिखाई जाती है। यहाँ पर वो अभी भी एनगुल के बारे में सोच रही होती है कि कैसे चियोंग के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तभी उसके टीचर उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि एक बार ये इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करो। फिर वो बोलती है कि आज मैं रेस्ट करना चाहती हूँ और वैसे ही मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लाई हूँ अपना। तब उसके टीचर किसी और का इंस्ट्रूमेंट उसे देकर बोलते हैं कि बजाओ इसे। अब वो उसे बजाने लगती है, पर अचानक से उसे किसी का फ्यूनर नज़र आता है, और वो खड़ी होकर बोलती है मुझे माफ़ करना, मुझे टॉयलेट जाना है, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें यी चान दिखाया जाता है जो कि गिटार बजा रहा होता है और साथ में सोच रहा होता है अपनी और चियांग की बातें। जहाँ पर उसे जब पता चलता है कि चियांग उसे पसंद करती है, ये सुनकर वो चेयर से गिर जाता है। पर वो पूरी हिम्मत करके वो उसे बताना चाहता था कि वो उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अपनी फीलिंग के साथ ट्रू रहना चाहता था। पर वो उससे पहले ही कुछ बोल पाता, चियांग उसे एक डायरी देकर वहाँ से भाग जाती है, जिसमें उसे पता चलता है कि चियांग को तो पहले से पता है कि यी चान सेक्यूम से प्यार करता है, और साथ में उस डायरी में ये भी लिखा हुआ था कि मुझे पता है कि तुम सेक्यूम से प्यार करते हो, और इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। और साथ में उस डायरी में सारी घटनाएं बनी हुई थी जब जब वो दोनों मिले थे। और उसके बाद चियांग डायरी के एंड में यी चैन से पूछती है क्या हम प्यार नहीं तो दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। और ये देखकर चियांग मुस्कुराने लगता है, और ये सारी बातें वो गाना गाते हुए सोच रहा होता है। तभी एनगुल वहाँ आ जाता है और उसके लिए तालियां बजाने लग जाता है।